नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनुपमा सीरियल की। काफी कुछ हो रहा है शो में। हाँ बिल्कुल। आजकल तो कहानी बहुत इंटेंस मोड पर है। हमने जो एपिसोड का सारांश देखा है यूट्यूब पर टेली एक्सप्लेन्स चैनल से, उसमें तो प्रार्थना के तलाक से लेकर गौतम का गुस्सा और अनुपमा पर खतरा सब कुछ है। सही। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि क्या क्या हुआ और किरदारों के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही काफी इमोशनल है ना? पराग वाले सीन से। हाँ, पराग वो अपनी पत्नी गायत्री की तस्वीर देखकर रो रहा है और खुद को कोस रहा है। हाँ, कि वो प्रार्थना का साथ नहीं दे पाया, एक फेल पिता समझ रहा है खुद को। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं है, ये शायद दिखाता है कि परिवार अंदर से कितना टूट चुका है। हाँ, वो खुद भी तो यही सोच रहा है कि घर से सपोर्ट नहीं मिला, तभी तो प्रार्थना को बाहर जाना पड़ा। और ख्याति ये सब सुन लेती है तो मामला और उलझ गया। सही कहा। और इसी माहौल के बीच अनुपमा और राघव की बातचीत भी होती है। हाँ, राघव देर से आता है, माफी मांगता है, पर अनुपमा कहती कि नहीं, तुमने सही किया। मुश्किल में कोई साथ दे तो वो जरूरी है। बिल्कुल। और वो फिर अनुपमा की चोट देखता है। हाँ, और दवाई लगाता है जबरदस्ती। वो एक केयर वाला जेस्चर है। वो लोग फिर प्रार्थना की ही बात करते हैं कि उसे परिवार का साथ नहीं मिला। और बात रिश्तों तक पहुंच जाती है। हाँ। कि अगर रिश्ते बोझ बन जाएं, तो तलाक शायद जरूरी हो जाता है। हाँ, वो अपने अपने अतीत को भी याद करते हैं, पंखुड़ी और अनुपमा। बिल्कुल। और आजकल के रिश्तों पर भी बात होती है, कैसे लालच, स्वार्थ, ये सब हावी हो रहा है। पर अनुपमा ठान लेती है कि वो प्रार्थना का साथ देगी। और सिर्फ अनुपमा नहीं, राही और प्रेम भी प्रार्थना के साथ है पूरी तरह से। हाँ। हालांकि उन्हें डर भी है कोठारी परिवार से, गौतम के परिवार से, कि प्रेशर आएगा। तो एक तरफ सपोर्ट है, दूसरी तरफ विरोध। और विरोध का चेहरा है गौतम। वो तो बस तलाक रुकवाना चाहता है। और शायद प्रार्थना की प्रॉपर्टी पे भी नजर है उसकी। लगता तो यही है। और जब प्रेम और राही उसे ताना मारते हैं ना कि सूटकेस पैक कर लो, हाँ, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और वो सीधा इल्जाम किस पर लगाता है? अनुपमा पर। कि अनुपमा की वजह से ये सब हो रहा है और बदला लेगा। बदला, ये शब्द अब बहुत जरूरी हो गया है कहानी में। हाँ। और सिर्फ गौतम नहीं। आप मोटिवा की बात कर रहे हैं? हाँ, मोटिबा। ऊपर से तो प्रार्थना को कह रही है शादी तक चुप रहो, पर अंदर ही अंदर प्लान बना रही है अनुपमा और राघव को सबक सिखाने का। ये जो डबल गेम है ना, ये टेंशन बढ़ा रहा है। और इसी टेंशन के बीच वो अशुभ संकेत भी, जैसे अनुपमा के हाथ से हल्दी की कटोरी गिर जाती है, वो घबरा जाती है। हाँ। और वो घबराहट सच साबित होती है। गौतम का फोन आता है और सीधी धमकी कि तुम्हारी बेटियों के घर उजाड़ दूंगा। अब वो पर्सनल हो रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक खुली चेतावनी है। और वो शादी की तैयारी में भी दखल देने पहुंच जाता है। हाँ, प्रार्थना से बात करने की कोशिश करता है, पर आर्यन और प्रेम रोक लेते हैं। फिर वही अनुपमा पर इल्जाम, राही बचाव करती है, अनिल भी गौतम को चेतावनी देता है कि शादी तक दूर रहो। लेकिन गौतम, वो फिर वही धमकी दोहराता है, अनुपमा को सबक सिखाने की। प्रेम से तो बहस भी हो जाती है उसकी। और ये टकराव, ये बहस अब एक भयानक रूप लेती है, अंश का अपहरण। ये अचानक नहीं हुआ लगता। वो जो अनु की रसोई में कुछ मजदूर दिखाए गए थे, हाँ, वो संदिग्ध लग रहे थे, अंश और किंजल को घूर रहे थे। फिर जब अंश और किंजल सामान लेने जाते हैं, वो मजदूर पीछा करते हैं और फिर गुंडे अंश को उठा ले जाते हैं, किंजल को धक्का देकर। ये तो गौतम की साजिश ही लग रही है। बिल्कुल। और इससे भी बुरा पता है क्या है? क्या? अपहरण के बाद गौतम का रिएक्शन, वो गुंडों को फोन करता है। हाँ, और कहता है अंश को बुरी तरह पीटो, सिर्फ इसलिए ताकि अनुपमा को समझ आए कि उससे भिड़ने का अंजाम क्या होता है। एक बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करना, सिर्फ बदला लेने के लिए। हाँ, और वो खुश होता है अंश की पिटाई देखकर। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। यकीनन। उधर शाह परिवार में तो कोहराम मच गया होगा। हाँ, सब परेशान। राघव, तोशु, सब अंश को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अनुपमा को फौरन गौतम की धमकी याद आती है। लेकिन मोटिबा? वो क्या कहती है? मोटिबा का अलग ही राग है। वो या तो शक अनुपमा के दुश्मना पर डालती है, या कहती है कि अंश भी ईशानी की तरह नशे में होगा। हद है। और तो और शाह परिवार की लड़कियों को ही अपशगुनी बता देती है। हालांकि पराग उसे डांट देता है। लेकिन अनुपमा, वो तो पूरी तरह टूट गई होगी। बिल्कुल। वो भगवान के सामने रो रही है, प्रार्थना कर रही है अंश के लिए, उसे समर की याद आ रही है। वो एक माँ की बेबसी है। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है
जहां मतलब कुछ भी हो सकता है। अंश किडनैप हो चुका है, गौतम का हाथ साफ दिख रहा है और परिवार बटा हुआ है, कोई साथ है, कोई शक कर रहा है। और अंत में जो दिखाया गया वो तो और भी भयानक है। हाँ, वो क्लिफ हैंगर। अनुपमा गौतम से भिड़ती है, उसे चेतावनी देती है। और गौतम कहता है घर पर एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और वो सरप्राइज क्या है? जलती हुई अनु की रसोई। अनुपमा का सपना, उसकी पहचान, सब जल रहा है। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी की जिंदगी में दखल देने का नतीजा क्या हो सकता है और बदला इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अब आगे क्या होगा? अनुपमा कैसे सामना करेगी इस सब का? गौतम का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। हाँ, कहानी अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर है।